क्या आपने कभी सोचा है कि एलपीजी सिलेंडर भी एक्सपायर हो सकता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में 88.6% लोग एलपीजी सिलेंडर पर खाना पकाते हैं। वहीं भारत के गांव में रहने वाले कुल 42% लोग आज भी सिलेंडर पर खाना पकाते हैं। साथ ही अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022 के डेटा के अनुसार भारत में एक्टिवली 305 मिलियन लोग एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ता हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या एलपीजी खरीदती है तो ये बेहद जरूरी है कि उससे संबंधित जानकारी भी सभी को मालूम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए भारत में बहुत कम लोगों को एलपीजी से संबंधित छोटी लेकिन अहम जानकारी का पता होगा। क्या आप जानते हैं कि आम इस्तेमाल की चीजों के तरह ही घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर का भी एक्सपायरी डेट होता है। अब ये कैसे होता है, आपको आखिर पता कैसे चलेगा कि एलपीजी की एक्सपायरी डेट है क्या, कब की है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल भारत में खाना पकाने के लिए साल 1960 के आसपास से ही शुरू हो गया था। हालांकि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एलपीजी सिलेंडर को लेकर आए दिन कुछ न कुछ खबरें जरूर आते रहती हैं, लेकिन स्कीम के इतर आज ये जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कोई भी खाने पीने की चीज तथा दवा का एक निर्धारित डेट यानी तारीख होता है और महीना होता है जिसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, वैसे ही एलपीजी सिलेंडर भी एक समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, यानी उस निर्धारित डेट के बाद उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भला पता कैसे चलेगी? तो आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में ये जानकारी लिखी होती है। तो सिलेंडर गैस के ऊपर जो स्टैंड होता है जिसे पकड़कर उसे उठाया जाता है, उसी हिस्से में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। स्टैंड की किसी एक पट्टी पर चटकीले रंग से पेंट कर ये लिखा जाता है। उसके साथ सिलेंडर का वजन तथा एक दो और प्रमुख चीजें वहां लिखी होती हैं। ये एक्सपायरी कुछ अंकों और अल्फाबेट यानी अक्षरों को मिलाकर बनाई जाती है। अब ये समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। हमेशा सिलेंडर के ऊपर एक डेट के साथ ए बी सी या डी के लेटर के साथ कुछ अंक मिले होते हैं जो अक्सर 2 अंकों में होते हैं। अगर सोच रहे होंगे कि इसका हिसाब क्या होता है, तो चूंकि साल में 12 महीने होते हैं तो पहला अक्षर ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरे अक्षर बी का मतलब होता है अप्रैल, मई तथा जून। उसी प्रकार सी अक्षर का मतलब होता है जुलाई, अगस्त या सितंबर, और आखिर में डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर। ये हो गए अक्षरों के हिसाब। अब अंक की बात करते हैं। ए बी सी या डी लेटर के साथ हमेशा 24, 25 या कोई भी 2 अंकों का नंबर मिला होता है और उसके आगे लिखा हुआ जाता है। अब इन अंकों का मतलब हुआ उस साल के अंत के 2 नंबर जब सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि अगर आपके सिलेंडर पर D23 यानी D23 लिखा हुआ है, तो वो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर 2023 साल के अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में एक्सपायर हो जाएगी। इसी कैलकुलेशन के आधार पर आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि सिलेंडर आखिर कब एक्सपायर होगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेंडर गैस एक्सपायर होने से क्या हो सकता है, तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी के फटने से होने वाले हादसे का कारण एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है, और वो कई बार ऐसा होता है। इसका कारण ये होता है कि किसी भी चीज की तरह सिलेंडर की भी एक आयु होती है, और उस आयु को पार करने के बाद सिलेंडर की क्षमता घट जाती है और भारी प्रभाव का गैस वो नहीं झेल पाता है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी होता है उसका दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिसे पुराना सिलेंडर नहीं झेल पाता है। पुराना यानी कि एक्सपायर्ड सिलेंडर उसका दबाव नहीं झेल पाता है, जिस कारण उसके फटने के या अन्य कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाना पकाने की एलपीजी सिलेंडर की आयु कुल 15 साल की होती है। तो नियमानुसार हर 5 साल पर गैस सिलेंडर की बकायदा टेस्टिंग भी करती है सिलेंडर कंपनियां, ताकि उसकी क्षमता का आकलन होते रहे। अब अगर आप सोचें कि ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जैसे एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसी प्रकार टेस्टिंग की डेट भी लिखी होती है। तो ऐसा बताया जाता है कि 2 टेस्टिंग के डेट पार करने के बाद अगर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट नजदीक है तो लोगों को उसे लेने से मना कर देना चाहिए। तो अब सिर्फ सूजी, मैदा, दवाइयों की एक्सपायरी डेट नहीं, बल्कि जिस सिलेंडर पर आप खाना पकाते हैं उस गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी
ध्यान से देख कर ले, याद से देख कर ले, ताकि किसी भी दुर्घटना से आप बच सके, कोई भी हादसा आपके यहाँ ना हो। कैसी लगी आपको एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी ये अहम जानकारी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत अहम है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे विशाल थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।